अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर आज देखें जी वेदर की सूरत हाल। आज सुबह सुबह ही ना बारिश होने लग गई है। आज बच्चों को है छुट्टी। तो बस मैं कहती हूँ जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन अल्लाह ताला भी मींह पाना शुरू कर दिंदा ताकि बच्चे ना घरां च रेस्ट करन, बाहर निकलन ही ना। तो ये देखें इधर सुबह सुबह ही आज कितनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है। हल्की हल्की सी यहाँ पे सर्दी हो गई है। तो बस इस तरह का वेदर रहा तो मैं कहनी है स्नो जल्दी पैन लग जानी है। तो ये देखें जी बारिश। तो यहाँ पर जी जब ऐसी रिमझिम बारिश हो रही हो तो फिर तो नाश्ता भी ना कुछ ख़ास ही बनाने को दिल करता है और घर वालों की फरमाइश भी हो जाती है। तो यहाँ पर जी ख़ास नाश्ता बन रहा है आज छोले भटूरे। भटूरे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है और इसमें अब मैं डाल दूँगी तकरीबन 3 टेबल स्पून इसके सूजी के, क्योंकि भटूरों में जब आप सूजी डालते हैं ना तो भटूरे जो है ना वो ढोल की तरह फूलते हैं और क्रिस्पी क्रिस्पी से बनते हैं। और साथ ही साथ मैंने इसमें 1 टीस्पून डाल दिया है चीनी का, थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसमें हल्का सा आप बेकिंग पाउडर डाल लें तो आपके भटूरे बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े के बनेंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद अब हमने यहाँ पर लिया है जी आधा कप दही, जो कि मैंने निकाल के ना रूम टेम्परेचर पे रख दिया था। अब दही को डाल के इसको आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद फिर इसमें ना थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको आटा गूंद लेंगे। तो आटा हमने जो गूंदना है वो ना ज़्यादा सख्त हो और ना ज़्यादा नरम। वैसे ये थोड़ा सा सख्त हो जाता है क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है और सूजी जब फूलती है तो आटा थोड़ा सा सख्त हो जाता है। तो यहाँ पर देखें जी थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को मैंने गूंद लिया है अच्छे तरीके से और इसको अब मैं थोड़ा सा ग्रीस करके और प्लास्टिक रैप में रैप करके रख दूंगी ताकि उतनी देर में आटा हमारा सेट हो जाए और तब तक हम अपनी दूसरी चीज़ें भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखें आटे को मैंने प्लास्टिक रैप करके रख दिया है। तो चलें जी अब हम बनाते हैं अपनी दूसरी चीज़ें, जिसमें मैं सबसे पहले बनाऊंगी छोले यानी चने बना लेते हैं। तो छोले बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पैन में डाल लिया है जी 2 चम्मच ऑयल। ऑयल को कर लेंगे गरम। तो ये इसके साथ ना बड़े मज़े के लगते हैं और इस तरह का वेदर हो और फिर इस तरह की चीज़ें बने ना तो मैं कहनी है जी कमाल हो जाता है। तो यहाँ पर तो ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया है। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं जी चॉप किए हुए प्याज और प्याज़ों को मैंने इस तरह से ये देखें लाइट ब्राउन सा कर लिया है। ज़्यादा ब्राउन नहीं मैंने किया इनको। तो क्योंकि जब हम दूसरी चीज़ें डालेंगे ना उनके साथ ही प्याज थोड़े से और ब्राउन हो जाएंगे। तो अब इसमें डाल देंगे जी हम थोड़ा सा ज़ीरा, 2-3 इलायची, तेज़पत्ता और एक बादियान का फूल। बादियान का फूल मैंने इसमें इसलिए डाला है कि जब चने बनते हैं ना उनका जो अरोमा निकलता है ना वो बड़ा ज़बरदस्त आता है, यानी उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो मसालों को भी 1-2 मिनट भूनने के बाद अब मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट और इसको भी अब हम अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए और ये भी अच्छी तरह से भून जाएं। और यहाँ पर ये देखें जी ये थोड़े से भून चुके हैं लहसुन अदरक और अब मैंने इसमें डाल दिए हैं बाकी मिसाले, जिसमें मैंने डाला है नमक, मिर्च और सूखा धनिया पाउडर और इसको भी इसके साथ अच्छी तरह से अब हम भून लेंगे। तो यहाँ पर देखें जी मसाला जो हमारा है वो अच्छी तरह से भुन चुका है। अब मैंने यहाँ पर इसमें डाल दिया है ये 1 चम्मच भर के चना मसाला। तो चना मसाला डालने से ना हमारे जो चने हैं वो बड़े मज़ेदार बनेंगे। थोड़ा सा डाल लें, अगर आपके पास है, नहीं डालें तो कोई बात नहीं है, वैसे भी चने हमारे बहुत मज़ेदार बनेंगे। तो ये देखें जी यहाँ पर मसाले को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब बारी आ जाती है टमाटरों की। टमाटर मैंने 2 लेकर उनको अच्छे तरीके से मैंने ब्लेंड कर लिया है और ब्लेंड करने के बाद अब इस मसाले में डालकर इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको कवर करके थोड़ा सा पका लेंगे ताकि टमाटर भी हमारे अच्छे तरीके से गल जाए। तो यहाँ पर जी मसाला मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये छोले। छोले डालने के बाद इनको भी मसाले के साथ अच्छी तरह से हम भून लेंगे 1-2 मिनट के लिए ताकि हमारे जो छोले हैं वो भी मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर ये देखें जी छोलों को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन 1 कप गर्म पानी का।
अब मैं इनको अच्छे तरीके से पका लूँगी, क्योंकि आपको पता है भटूरों के साथ ना जो छोले हैं ना वो घुले घुले से अच्छे लगते हैं, यानी अच्छी तरह से मैश मैश से हो जाए। मैंने इसमें कोई आलू नहीं डाले, कुछ नहीं डाला, ना मैंने इसमें छोले जो हैं वो ग्राइंड करके डाले हैं। मैं इनको ऐसे ही पकाऊंगी। तो यहाँ पर ये देखें 5-10 मिनट पकाने के बाद जो हमारे छोले हैं वो बिल्कुल गल चुके हैं और कितनी घुले घुले से बने हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें कोई चने नहीं डाले मैश करके, ना मैंने आलू डाले हैं। मैंने इनको ऐसे ही पकाया है और स्पून से हल्का हल्का सा मैश कर लिया है। और अब मैंने इसमें डाल दिया है जी 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून के बराबर ही इसमें मैंने डाला है चाट मसाला। चाट मसाला ऐसे छोलों में ना बड़ा मज़े का लगता है, आप ये ज़रूर डाल के देखें। तो यहाँ पर जी छोले हमारे हो गए हैं तैयार। अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी फ्लेवर के लिए। अगर आपको पसंद है तो आप डालें, नहीं पसंद तो आप स्किप कर दें, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, मैं इसमें ज़रूर डालती हूँ। तो यहाँ पर जी अब अपने छोलों को लगा लेते हैं तड़का। तड़के के लिए मैंने पैन ऊपर रख लिया है और इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के देसी घी के। आप यहाँ ऑयल का भी तड़का लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह की चीज़ें बने ना जैसे छोले चने या दाल, तो मैं उनको देसी घी का ही तड़का लगाती हूँ। देसी घी का फ्लेवर इन चीज़ों में ना बड़ा मज़े का लगता है। तो यहाँ पर जी घी हो गया है गरम। अब इसमें मैंने डाल दी है ये तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने इसमें डाली है कश्मीरी लाल मिर्च, और इसको हल्का सा हमने कड़कड़ाना है, ज़्यादा हमने पकाना नहीं है। और इसके साथ ही इसमें मैंने ये 2-3 सब्ज़ मिर्चें बारीक बारीक काट कर भी ऐड कर दी हैं। तो तड़का हमारा हो गया तैयार। तो चलें अपने छोलों को लगाते हैं, और तड़का लगाते ही ना आपने इसको कवर करके रख देना है ताकि थोड़ा सा फ्लेवर इसमें आ जाए। तो यहाँ पर जी अभी मेरे छोले भटूरे तैयार हो रहे थे और बाहर आ गया जी आइसक्रीम वाला। तो उन्हें अपनी टी टाँ बजा के ना बस बच्चियां नू जमा करना शुरू कर दिता कि बच्चियां दे गले ना अच्छी तरह ख़राब हो जाए, क्योंकि आजकल आपको पता है हल्की हल्की सी सर्दी शुरू हो गई है। वेदर कभी गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पता है बच्चों के गले खांसी नज़ले ज़ुकाम बहुत जल्दी होते हैं। और ऊपर से आ जाते हैं ये टी टाँ करते आइसक्रीम वाले। इन्हों ने भी अपने घरां दे विच सुकून नहीं है, लेकिन बेचारे वो भी क्या करें, उनकी भी रोज़ी है, हम उनको भी कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पर जी अब्दुल ने ले ली है आइसक्रीम। मैं क्या बेटा तू छोले भटूरे बाद चुकाई, पहले आइसक्रीम खा ला। आपको पता है हम भी बचपन में ऐसे ही करते थे, बस बच्चे बच्चे हैं, बच्चियां ने जो दिल करना उन्होंने वही खाना है। तो यहाँ पर जी छोले हो चुके हैं तैयार। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी हल्का हल्का सा धनिया। साथ ही मैंने थोड़ा सा हलवा बना लिया था, क्योंकि इस तरह के भटूरे या पूड़ियाँ बने ना तो अब्दुल को इसके साथ हलवा बहुत पसंद है। वो चने नहीं खाता, वो सिर्फ हलवा ही इसके साथ खाता है। तो ये मैं आपको यहाँ पर छोले मिक्स करके दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त हमारे ये छोले बने हैं। आप ये ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े के बने हैं। तो चलें जी, चंद छोले भी हमारे तैयार हो गए, हलवा भी मैंने पका लिया है। साथ ही मैंने कढ़ाई में ऑयल डालकर गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि आपको पता है भटूरे बनाने के लिए या पूड़ियाँ बनाने के लिए जो ऑयल है वो फुल गर्म होना चाहिए, उसमें से धुआं निकलता होना चाहिए। तो यहाँ पर आटा लेकर मैंने उसको 1-2 दफ़ा फिर मुकियाँ दे ली, सेट कर लिया। तो बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर मेरा आटा बना था। और साथ ही साथ अब पेड़े बनाते जाएंगे और बेलते जाएंगे और अपने भटूरे बनाते जाएंगे। पाकिस्तान में मुझे याद है जब इस तरह का बारिश होनी ना, यानी मींह पैना, तो मेरी अम्मी अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, तो वो सबसे पहले कहती होती थी मालपूड़ा बनाते हैं। वो पता नहीं मैदे में चीनी डाल के सूजी डाल के उसको घोल के, और फिर उसके लिए तो वो गोल पैन होता है, उसमें वो छोटी छोटी सी टिक्कियाँ डाल के ना वो मालपूड़ा बनता है। बड़े ही मज़ा आता था भाई वो खा के। तो यहाँ पर देखें जी मैंने थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर लगा लिया है ऑयल भटूरों को बेलने के लिए। तो यहाँ पर आपने खुश्क आटे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, वरना आपके जो भटूरे हैं ना वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे, और वो ऑयल में डालते ही ना खुश्क आटे की वजह से वो जल जाएंगे। तो आपने यहाँ पर ऑयल का ही इस्तेमाल करना है इनको बेलने के लिए। तो यहाँ पर साइज़ जो है वो आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। बड़े भटूरे बनाने हैं बड़ी बड़ी टिक्कियाँ बना लें, और अगर छोटे भटूरे बनाने हैं तो छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बनाकर ऑयल में डालते जाएं और इनको बनाते जाएं।
तो यहाँ पर साथ ही साथ मैं छोले भी डिश आउट करने लग गई थी, क्योंकि मेरे घर वालों को ना यहाँ पर बड़ी भूख लगी हुई थी। और इस तरह की चीज़ें जब घर में बन रही हो ना, और उनकी भीनी भीनी स्मैल जो है वो नाक को चढ़े, तो घर वालिਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ भी ना चूहे दौड़न लग जाते, आवाज़ां आन लग जांदियां ने, कितनी देर है, भटूरे बने कि नहीं बने। तो यहाँ पर ये देखें जी, भटूरे ऑयल में जाते ही ना ढोल की तरह फूलना शुरू कर देते हैं। ये देखें, बस यहाँ पर ना आपका ऑयल सब ज़्यादा गर्म होना चाहिए, उसमें से धुएं निकलते हों, तो ऐसे भटूरा डालते ही ना वो ढोल की तरह फूल जाता है। ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ भटूरे की लुक। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा भटूरा बना है, आप ये ज़रूर ट्राई करें। और इधर जी ये देखें, साथ साथ ही गर्मा गर्म भटूरे फ्राई हो रहे हैं, और साथ साथ ही अब्दुल के दादा अबू और मेरे हस्बैंड जो हैं यहाँ पर बैठे खा रहे हैं। मैं भटूरे फ्राई कर रही थी, और इधर मेरे हस्बैंड को ना कोई टेबल शेबल मिला है ना, उन्होंने कुर्सी के उत्ते ही ना अपना सारा सेटअप करके ना खाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर जी गर्मा गर्म भटूरे और साथ में छोले उड़ाए जा रहे हैं। तो आप भी बनाएं, अपने घर वालों को मज़े कराएं और आप भी खाएं। तो साथ ही साथ जी इधर मैंने चाय भी रख दी थी, क्योंकि आपको पता है इस तरह की चीज़ें बने उसके बाद चाय की तलब बहुत होती है। तो इसलिए साथ ही साथ ना मैंने ऊपर चाय भी पकने के लिए रख दी थी। मैं क्या वो ना होवे भटूरियां की तरह बाहरों आवाज़ आ जाए कि चाय बनी कि नहीं, तो इसलिए मैंने फटाफट ना चाय भी ऊपर पकने के लिए रख दी थी। क्योंकि आपको पता है जब तक इस तरह की चीज़ों के साथ चाय ना हो तो मैं कहती हूँ मज़ा ही नहीं आता। तो यहाँ पर जी चाय मेरी बन चुकी है, छोले भटूरे मैंने खा लिए हैं, अब मैं पी रही हूँ यहाँ मज़े से बैठी चाय। क्योंकि करते करते सारा कुछ ना तकरीबन यहाँ पर 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हो गया है। तो यहाँ पर जी अब अब्दुल जो है अपने दादा अबू की ना पाँव पे वो लगा रहा है वैसलीन। उनके पाँव बड़े ही ड्राई हो रहे थे, क्योंकि आपको पता है इस एज में आके ना ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही वाइट वाइट से हो रहे थे। और जब से इसके दादा अबू का ये बाईपास हुआ है ना, तब से उनकी स्किन जो है ना वो बड़ी ड्राई ड्राई सी रहती है। तो फिर मैंने इसको वैसलीन दी, मैंने कहा बैठ के ना अपने दादा अबू के पाँव के ऊपर अच्छी तरह से मालिश करो इस तरह से। तो ये बैठा यहाँ पर ना हल्के हल्के हाथों से, छोटे छोटे हाथों से ना वो लगा रहा था, और मैं ना उसके दादा अब्बू से पूछ रही थी कि आपको मज़ा आ रहा है इस तरह से मालिश कर रहा है, क्योंकि अभी बच्चा है उसको इस तरह के काम नहीं आते हैं, क्योंकि हमें बताने पड़ते हैं, बच्चे फिर ही करते हैं। क्योंकि जब तक हम बच्चों को बड़ों की खिदमत करना नहीं सिखाएंगे वो नहीं करेंगे, तो इसलिए। तो यहाँ पर जी अब मैं आ गई हूँ बाहर। तो ये बच्ची अपना यहाँ पर पपी लेके खड़ी हुई थी, तो मैं तो वहीं पे रुक गई, और वो भी मुझे ऐसे देखने लग गया कि आ आगे ज़रा तेन मैं हुने बाइट करना है। लेकिन ये बहुत प्यारा पपी था, भी बिल्कुल बाइट वगैरह नहीं करता, बच्चों के साथ बड़ा ये फ्रेंडली है। जब भी मैं बाहर वॉक करने आती हूँ ना, ये बच्ची इसी तरह इसको लेके बाहर घूम रही होती है, और बच्चे भी इसके साथ बड़ा ही प्यार करते हैं, क्योंकि जानवर है, जानवर तो सभी को प्यारे लगते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने कर ली है वॉक, अब मैं जा रही हूँ घर। और यहाँ पर तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे का टाइम हो गया है, मगरिब की नमाज का भी टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा चलें घर जाके नमाज भी पढ़ते हैं और बाकी काम भी देखते हैं। तो ये देखें आजकल का वेदर बस ऐसे ही है, ऐसे लगता है जैसे अभी बारिश हो जानी है। तो इसके साथ ही जी मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।